Hello guys and welcome back to your favorite channel Trading with Tarun। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस राइट बिफोर द वीक स्टार्ट्स ऑन सैटरडे। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी समय हुआ है 8:13। तो ये वीडियो को रिकॉर्ड करने की कोशिश करना है। छोटा सा वीडियो बनाएंगे ताकि आपको मेन मुद्दा क्या है, आपको डायरेक्शन मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए कि मार्केट कहाँ से कैसे जा सकती है। वो गाइडेंस मैं आपको शुक्रवार वाले दिन टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी दे चुका हूँ। वो वहां पर आपको मिल जाएगी। मैंने क्या लिखा था पढ़ के सुना दूं। मैं दिखा नहीं सकता बिकॉज यहाँ पर मैं टैब से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैंने फ्राइडे को क्या मैसेज डाला था, लंबा चौड़ा मैसेज डाला था मेरे भाई आप लोगों के लिए। ठीक है, मैंने लिखा था निफ्टी टुडेज डेली कैंडल इज अ साइन ऑफ अ शॉर्ट टर्म करेक्शन बिकॉज 10 AM में अभी दिखाऊंगा क्यों बोला मैंने आपको। हाउएवर ज्ञान रूल कैन बी एक्टिवेटेड टुडे, मतलब फ्राइडे वाले दिन वीक का हाई वीक का लो बनने वाला है। वो हाई जरूर टूटता है अगले वीक के फ्राइडे से पहले। मोस्ट लाइकली एक गैप अप भी हो सकता है मार्केट, उसके बाद में कर सकते हैं। तो आपको ये सारा लॉजिक मैंने बताया था और बोला था वीडियो का इंतजार करना। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि क्या संभावनाएं बन रही है। भाई सिंपल सा चीज है, ये आ गए हम। ओके, वीडियो करते हैं बंद ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये डेली आपका चार्ट है। तो सबसे पहले क्या चर्चा करनी है कि निफ्टी की जो कैंडल बनी है ना, यहाँ पर जो कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, ये छप्पड़ फाड़ के निकल चुकी है। इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये निकल चुकी है। व्हाट इज दिस कैंडल कॉल्ड गाइस? दिस कैंडल इज कॉल्ड एज आइलैंड रिवर्सल कैंडल। क्या बोलते हैं इसको? आइलैंड रिवर्सल कैंडल। यहाँ पे लिखिए हम, सॉरी, ये आइलैंड रिवर्सल कैंडल ही है। ठीक है, और ये एक बेरिश साइन होता है बिकॉज इसके इन दोनों के बीच में ना गैप है। अगर आप देखोगे ना, ये बीच में गैप है। ज्यादा बड़ा आइलैंड रिवर्सल कैंडल नहीं है लेकिन इन दोनों के बीच में गैप है। और ये याद रखना, मार्केट जिस दिन इस लो को तोड़ेगी 25,198 को तोड़ेगी, इस बॉडी तक आ जाएगी। 25,151 तक इसको आराम से आ जाना चाहिए। तो ये मेरी वजह से था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये फ्राइडे की कैंडल, ये थर्सडे की, ये वेडनेसडे की, ये ट्यूसडे की और ये मंडे की। हाईएस्ट हाई जो लगा वो फ्राइडे वाले दिन लगा। हाईएस्ट क्लोजिंग जो आई है, चाहे वो रेड कैंडल में आई हो, वो भी आपको हाईएस्ट हाई देखने को मिली है। तो मार्केट ने जो हाई मारा है विच इज एटीएच 25,267 का हाई, ये हाई आपको डेफिनेटली टूटता हुआ दिखाएगा, ये बताया था। बैंक निफ्टी के अंदर सिमिलर सिनेरियो ये देखेंगे। फ्राइडे की कैंडल, थर्सडे की, वेडनेसडे, ट्यूसडे एंड मंडे। हाईएस्ट हाई कब लगा? फ्राइडे वाले दिन। हाईएस्ट क्लोजिंग कब आई? फ्राइडे वाले दिन। ठीक है, मतलब बैंक निफ्टी का जो हाई है विच इज 51,457, मार्केट इसको भी तोड़ने वाली है। देखो यहां से कितने पॉइंट्स हैं, लगभग लगभग 120 पॉइंट। तो मार्केट में जो गैप अप हो सकता है ना बैंक निफ्टी में, 120 पॉइंट से ऊपर का गैप अप होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो रिफ्रेश कर लेता हूँ, 41 पॉइंट्स के ऊपर मार्केट जो है वो बंद हुई है। निफ्टी 41 बैंक का गैप अप दिखा रहा है, मतलब बैंक निफ्टी 80 से 100 पॉइंट, लेकिन वो 120 पॉइंट, अगर अगर 120 पॉइंट नहीं होता है, कम से होता है ना, तो ऊपर एक बार जरूर आएगा। हालांकि 120 पॉइंट का गैप अप होना चाहिए, मुझे लगता है कि 120 पॉइंट से प्लस का गैप अप होना चाहिए ताकि वो रूल फुलफिल हो जाए, बैंक निफ्टी अपना कर ले। और अगर गैप डाउन मिल जाए तो बोनस है भाई, मार्केट ऊपर की तरफ आएगी। 120 पॉइंट डेफिनेटली क्रैक कर सकती है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। मैं बेरिश क्यों बोल रहा था आपको, यहां पर आकर मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा हमारा 10 EM है, ये कैसे 10 EM है। मैंने आपको साइकी ऑलरेडी बता रखी है कि 10 EM की साइकी किस तरीके से चलती है। 10 EM एक तरीके से मजनू है और ये प्राइस लैला, रोमियो और जूलियट मान लो। ये हमारा 10 EM रोमियो है और ये जूलियट है। और जूलियट का चंचल स्वभाव है, नेचर उसका बहुत ही ज्यादा अस्थिर है, घूमती रहती है। हमारी जूलियट जब भी इससे जुदा होती है, ठीक है, तो या तो छोटे टाइम के लिए जुदा होगी या लॉन्ग टर्म के लिए जुदा होगी। छोटे टाइम के अंदर क्या करती है, ये 10 कैंडल के अंदर अंदर, मैक्सिमम 10 कैंडल के अंदर अंदर वापस आके इसको टच कर देती है। और अगर 10 से ऊपर चले जाती है तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। तो मार्केट 14 से 15 कैंडल लेता है, एक बार डेफिनेटली आ जाता है। इसको टेस्ट करके देख सकते हो आप यहाँ पर ना, जैसे कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 पे आके इसने टच कर दिया। मतलब 10 के बाद ये कभी भी
काम कर सकती है। तो यहाँ पर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये ईएमए को टच करने मार्केट जरूर आएगी, और ये डायनामिक होती है, ईएमए ऊपर आती रहती है, आपको पता ही है, लेकिन एक डेफिनेटली नीचे आएगी। और साइन क्या है, जिस दिन किसी प्रीवियस डे कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग आती है भाई, या तो एक ही कैंडल बहुत लंबी बन जाएगी कि 10 EMA तक आ जाए, नहीं आती है और क्लोजिंग देती है तो भाई जैकपॉट है। 25,197 25,197 के नीचे क्लोजिंग आ जाए, आइलैंड रिवर्सल कैंडल भी है, प्लस 10 EMA का भी जोर है, एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ये मोमेंटम कब आ सकता है, ये मोमेंटम आ सकता है 2 को। वो रीजन मैंने आपको भी बताया, क्यों, अमावस्या वाला दिन है, अमावस्या के आसपास आपको एक बड़ा मोमेंटम आता है हमेशा की टाइम पे। और मैंने आपको वही भी बताया था, अमावस्या की कैंडल जो बनती है उसका हाई और लो टूटने के बाद उतने पॉइंट का मूव भी आपको देखने को मिलता है, विच इज ना एस्ट्रो ड्रिवन ट्रेडिंग एज वेल। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं निफ्टी की, ये कैंडल जो थी 5 अगस्त की, अमावस्या की कैंडल है गाइस, इसका हाई, इसकी रेंज आप देख लो, इसकी रेंज कितनी है, 452 पॉइंट्स, करेक्ट। जिस दिन इसके ऊपर कोई क्लोजिंग आ जाए, कब आई है इसके नीचे क्लोजिंग, ठीक है, क्लोजिंग कब आई है, ये रेड कैंडल पे क्लोजिंग आई है, मार्केट नीचे जरूर आई थी, इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस होता है। यहाँ पर 1:1 का रिस्क एंड रिवॉर्ड तो मिनिमम मिलता ही है, यहाँ से देखोगे, ठीक है, यहाँ पर अगर आपने बाय किया इस वाली कैंडल पे, यहाँ से 452 पॉइंट्स आए कि नहीं आए, 1:2 भी आ गया मेरे भाई, 1:2 भी आ गया है, ठीक है, ठीक है। तो ये अच्छे खासा काम करता है, लेकिन अब नीचे की तरफ आना चाहिए एक बार इसमें। मैं जिस दिन प्रीवियस डे के नीचे क्लोजिंग आ गई, उस दिन एक बड़ा फॉल देखने को आराम से मिल सकता है। तो आई एम बी रेडी, बुल्स बहुत इंजॉय कर लिए, अब बेयर्स को भी इंजॉय करना चाहिए, और मार्केट के अंदर वो संदर्भ बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि मार्केट जिस तरीके से नीचे की तरफ आ सकता है ना। इसके साथ साथ गाइस हमने और एक चीज सीखी थी, वो हमारे भाई जिन्होंने, मैंने एक नई वीडियो लॉन्च की और दिखाया आपको स्ट्रैटेजी के बारे में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, और वो भी एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से काम किया, इंट्राडे बाय एंड सेल बाय गैन, है ना, ये सिखाया था मैंने आपको कैसे यूज करना है। जिसने नहीं देखा वीडियो जाके देख सकते हो गाइस, बहुत अच्छी वीडियो है, और ये आपको क्या दिखाती है, बाय और सेल कहाँ करना है, कैसे करना है, उसके हिसाब से, है ना। निफ्टी के अंदर अगर मैं देखने की कोशिश करूं, बाय की तो कोई एंट्री आई नहीं इसके अंदर, तो आपको बाय साइड पे तो बैठना ही नहीं था, सेल साइड की एंट्री इसने डेफिनेटली आपकी यहां पर दी, और ये स्टॉप लॉस आपका खाया, ठीक है। डेफिनेटली निफ्टी के अंदर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा है। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ गाइस, अगर केस से प्रॉफिट प्रॉफिट दिखा रहे हैं, अगर लॉस हो रहा है तो वो भी दिखाते हैं। यहाँ पर आपकी एंट्री बनती थी क्योंकि कैंडल के नीचे क्लोज हुई है, और यहाँ पर ऊपर आकर इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। अगर आपने बड़ा वाला स्टॉप लॉस लिया है तो वो हिट नहीं हुआ, लेकिन उतना लेने की जरूरत नहीं, मैंने आपको यही बोला था कि इसकी ऊपर वाली लाइन को स्टॉप लॉस मान के ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर आपका कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, करीब करीब 20 से 25 पॉइंट का। इतना लॉस तो ले लेते हो मेरे भाई, कोई बात नहीं, ये जिस दिन प्रॉफिट देगा ना उस दिन वो भी दिखाएगा। यहाँ पर भी देखोगे तो बाय एट और अबव तो आया नहीं, तो बाइंग का तो यहाँ पर हिसाब किताब बना नहीं। सेल अगर यहाँ देखोगे, यहाँ पर आपका सेल बना था, इसने आपका स्टॉप लॉस खाया। अगेन यहाँ पर पॉइंट कैलकुलेट कर लो कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस खाया, यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हुई है 33-35 के पास आसपास, लेकिन इसकी एंट्री दोबारा आई है यहाँ पर, ये दोबारा एंट्री आई है, और उसने पहला टारगेट दिया है, तो 32 पॉइंट का एक बार स्टॉप लॉस खाने के बाद यहाँ पर ये लगभग लगभग 54 पॉइंट का टारगेट भी इसने दिया है यहाँ पर, है ना। फर्स्ट टारगेट तो उसका डेफिनेटली देखने को मिला है ना। तो मार्केट क्योंकि पूरी को पूरी साइडवेज थी, यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं मिला स्टोर इसके अंदर, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जिसके अंदर कम दबा के पैसे बने। एक मिनट जो यहाँ पर मैं देख लूं, दबा के पैसे बने, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं स्टॉक्स के अंदर जिन्होंने अच्छे खासे पैसे बनाए हैं। देखो पेज इंडिया, हाँ, यहाँ पर एंट्री आई आपकी, मैंने क्या बोला, 3 टारगेट तक लेके निकल सकते हो, पूरा टारगेट दिया, उसके बाद यहाँ पर छप्पड़ भी फटे। श्रीराम सीमेंट एंट्री, बूम। श्रीराम सीमेंट के हमारे और भी टारगेट्स हैं, बट बॉश, ये देखो 3 टारगेट आया, 3 टारगेट बट गिरा था, कोई दिक्कत नहीं, तीसरा टारगेट लेके निकल सकते हैं। यहाँ पर तो देखो 7-7 टारगेट आए हैं यार। बजाज फाइनेंस, ये देखो 3 टारगेट पिन पॉइंट, उसके बाद में नीचे गिरना शुरू किया, दोबारा एंट्री दी ऊपर की तरफ, फ्लैग बना रहा है अभी तो, ये और फटेगा।
है ना, डॉक्टर रेड्डी, है ना, टारगेट। तो काम करता है, थोड़ा सा यूटिलाइज आपको करना चाहिए। अब देख लेते हैं कि मार्केट में किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं। बीच में मैंने एक बार गाइस, सॉरी फायर अलार्म बज रहा है, बीच में ये कौन सा दिन था, थर्सडे वाला दिन था गाइस। यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, टीचर्स डे की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताया था नसीब वाले टेलीग्राम के ऊपर, कि गाइस डे का हाई अगर टूटता है, डे का हाई था, अगर टूटता है उसके ऊपर कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो मिनिमम 100 पॉइंट तो आपको मिलते मिलते हैं। ये लाइन के ऊपर यहाँ पर भी कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई, ये कैंडल क्लोज हुई थी यहाँ पर एग्जैक्टली 100 पॉइंट दिए और नीचे की तरफ मार्केट गिरी। इसको हटा देता हूँ। टीचर्स डे की स्ट्रेटजी भी काम करती है अच्छे तरीके से, उसको भी यूज करा करो यार, है ना। ये मार्केट तो ट्रेडेबल क्या ही थी, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं था। लेवल्स आपके एज इट इज रहेंगे, डिट्टो एज इट इज रहने वाले हैं जो आपके बने हुए हैं, है ना। यहाँ पर बाय कहाँ करना है, ये रेड लाइन मैंने खींची हुई है, स्टार्टिंग को थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ guys, यहाँ लेवल एडजस्ट करना। बाय कहाँ कर सकते, इसके ऊपर कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है 51,456 के ऊपर, बाय कर सकते हो 51,578। उसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो आपका लेवल होगा 51,7। ये बेसिकली रेजिस्टेंस है नहीं, इतनी मेन रेजिस्टेंस है ये वाली रेड वाली, ठीक है। और ये है भयंकर सेल जोन, ठीक है। ये लेवल मैं आपको दे दूंगा, ये क्या है, भयंकर सेल जोन। इसको हम हिंदी में अपने भाषा में क्या बोलते हैं, ठीक है। ये कौन सी जोन है जहां पर आपको अच्छा खासा ठोक देना चाहिए, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। नीचे के लेवल हम देखेंगे नहीं, क्योंकि ये नीचे का जो लेवल है ये हमारा बाय बाय लेवल है, बाय वाला लेवल है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका बाय का लेवल है, ये आपका सेल का लेवल है। बीच में मार्केट घूमेगी और ये ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर जाएगी, और कुछ नहीं है यार, और कितना ऊपर जाएगी वो देखना पड़ेगा। हाँ, आप जाना चाहते हो कितना ऊपर जाएगी, सही में बता दूं, चलो बता देता हूँ, कि आगे किसी को बताना मत, हाँ। और अगर किसी को बता दो तो पता है तुम्हें क्या करना है ना। अगर किसी को आगे बताओ तो उसको बता देना कि आगे नहीं बताएगा, ठीक है। वो मेरे सारे स्टूडेंट जो फिबोनाची यूज करते हैं, उनको एक ही चीज दिखाऊंगा, वो डिट्टो समझ जाएंगे कि भाई कहाँ मार्केट जाएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा इसका टारगेट क्या है एग्जैक्टली exactly। ये पिन पॉइंट टारगेट है, पिन पॉइंट बाउंस है 0.5% पे। उसके बाद में एंट्री भी आ गई है। मेरे सारे फिबोनाची के स्टूडेंट्स, और कुछ मत लिखना, कमेंट सेक्शन में एक बार टारगेट मुझे बता देना, ठीक है। इसके हिसाब से गाइस बुलिश है, मेरे हिसाब से ऊपर जाना चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या है, निफ्टी ने अपना एटीएच मार दिया है एज पर डाउ थ्योरी। व्हेन वन इंडेक्स इज मेकिंग ऑल टाइम हाई, इट इज नेसेसरी दैट द रेलेवेंट, और उसके साथ की जो इंडेक्स होती है दैट विल आल्सो मेक ऑल टाइम हाई। सो बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम नहीं मारा है, निफ्टी ने अपना दोबारा से एक एटीएच जो है वो लगा दिया है, ठीक है। बैंक निफ्टी भी अपने दोबारा एटीएच की तरफ जाएगा, फाइनेंशियल निफ्टी भी अपने एटीएच की तरफ जाएगा। मिड कैप निफ्टी तो ऑलरेडी एटीएच पे ही चल रहा है, तो उसका काम हो चुका है। बैंकेक्स भी जाएगा, और सेंसेक्स का भी होता है, सेंसेक्स मिड कैप और निफ्टी तीनों ने अपना नया एटीएच लगा लिया है। अब बारी किसकी बची है, बैंकेक्स और बैंक निफ्टी की और फाइनेंशियल निफ्टी की, ये तीनों अपने एटीएच की तरफ जाएंगे। एटीएच क्या है मेरे भाई, 24,000। फाइनेंशियल निफ्टी, बैंक निफ्टी का एटीएच बी रेडी 53,388 को क्रॉस करने के लिए। बाकी फिबोनाची के स्टूडेंट्स आपको कमेंट सेक्शन में बता ही देंगे क्या आने वाला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निफ्टी के लेवल देख ले एक बार, निफ्टी तो हमारे लेवल के बीच में कचूमर बन गया इसका, इस लेवल के बीच में कचूमर बन गया। अब देखो गैप अप कहाँ होता है, वो बहुत क्रूशियल है निफ्टी के लिए, क्योंकि निफ्टी के ऊपर जब तक कोई 15 मिनट की एक या 5 मिनट की दो कैंडल 25,306 25,306 के नहीं ऊपर क्लोज नहीं होती है ना, तो कुछ नहीं कह सकते। और मैक्स टू मैक्स मेरा ये लेवल है, इसके ऊपर मुझे निफ्टी जाती हुई नहीं दिख रही है 25,428 के ऊपर, अनलेस बैंक निफ्टी बहुत घसीट के ले जाए इसको, ठीक है। और इस लेवल के बीच में मैं एक लेवल और दे रहा हूं आपको, जो पहले कोई रेजिस्टेंस ही नहीं, कच्चा रेजिस्टेंस है, लेकिन ये इसका 50% इसका रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो इसको भी आप एक लेवल मान के चलो। अब यहाँ पर बोल रहा है कि मार्केट इसके ऊपर गैप अप हुई तो इस पर सपोर्ट ले लेगी, वरना ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट में, ये गैप अप में ही टूट सकता है। देखो कितना हाल बेहाल किया है। और ये लेवल आज के नहीं है,
ये नीचे जब मार्केट यहाँ कहीं चल रही थी ना, ये तब के बना के रखे हैं, और मार्केट इस जोन के अंदर खुली है अंदर, नीचे से सपोर्ट मिल रहा है, ऊपर से रेजिस्टेंस मिल रहा है, मार्केट का कचूमर बन गया नीचे की तरफ, बीच में ही ये रह गई, है ना। बट ऐसे ही करना, मार्केट अगर इसके ऊपर खुलता तो ये दोबारा से नीचे आके ये वो साइडवेज वाला काम करेगी। ये लेवल टूट गया भाई, बिंदास ठोक देना। ये लेवल 25,192 टूटता है तो मार्केट सीधा इधर आएगी, येलो लाइन के ऊपर, ठीक है। येलो लाइन उसको भी नहीं छोड़ेगी, ये तो कच्चा येलो लाइन है। 25,000 तक गिरेगी ये, 150 200 पॉइंट निफ्टी के हैं, पक्के गिरने वाले हैं, पक्के गिरने वाले हैं। ये सीधा इसी सपोर्ट जोन पे आएगी, अब इसको सपोर्ट कर देंगे, ये रेड लाइन तक आ जाएगी। ये 25,192 200 के लेवल को तोड़ने के बाद ये कम से कम 150 से 200 पॉइंट का फॉल निफ्टी में निश्चित है, उसके लिए रेडी रहना। तो ठोकोगे तो अच्छा पैसा बनेगा फॉर श्योर। मार्केट चाहे ऊपर जाए नीचे जाए हमें कोई ना तो हम बुल है ना तो हम बेयर हैं, पैसा कमाने में शेयर है, जिस तरफ जाएगा मार्केट उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये लेवल्स थे, ये डायरेक्शन थी। आपको आई होप वीकली एनालिसिस में मदद मिलेगी। जिन लोगों ने इंट्राडे बाय एंड सेल का जो गैन एंगल का मेरा इंडिकेटर है नहीं देख सीखा है, वो अभी के अभी जाकर सीख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, आपको काम आने वाला है। इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग करनी हो चाहे इंडेक्स की ट्रेडिंग करनी हो। ओके, ओके। एंड साथ के साथ में भाई, कल है हमारी वर्कशॉप फिबोनाची मास्टरी की। जिन सभी लोगों ने बुक करा लिया है ट्रेडिंग विद अरुण की लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से अपना जूम लिंक एडवांस में ले लेना। मेक श्योर यू लॉग इन विद योर ओन नेम, क्योंकि और कोई नेम अलाउड नहीं होगा। जिस नेम से आपने रजिस्ट्रेशन कराया है वही नेम पे लॉग इन कीजिएगा, जूम लिंक ले लीजिएगा एडवांस में, ताकि हो जाए। 12 बजे वर्कशॉप शुरू हो जाएगी। और जिन लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं कराया, कराना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट अमाउंट के बारे में मत सोचो भाई, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। This money that you're paying for learning is nothing in return of what you are going to get. I can promise you. और the learning will blow your mind. अगर आपने कहीं पे भी वर्कशॉप की है ना, किसी से भी सीखा है, मुझे पता है 2-2 2.5 3-3 लाख रुपए देके लोगों ने कहीं ना कहीं से सीखा है। एक बार वर्कशॉप अटेंड कर लेना, जमीन आसमान का फर्क नजर आ जाएगा। इस चीज की गारंटी मैं देता हूँ पेपर पे लिख के, बाकी स्टूडेंट्स बता देंगे जिन्होंने ऑलरेडी सीखा है, ठीक है। और रात को 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे, कल सुबह नहीं होगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, क्लिक करके ले लो, बुक कर लो। टेलीग्राम के अंदर भी मैसेज डाल रखा है, वहां से ले लो, बुक कर लो। एंड सी यू गाइस 12 o'clock टुमारो, जिसके अंदर 6 की 6 स्ट्रैटेजी करेंगे। बहुत मजा आने वाला है कल के दिन। तब तक के लिए इजाजत दो भाई को, फिर मुलाकात होगी। तब हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।